2 में सीट अलॉट हुई थी। यहाँ पे एमसीसी के राउंड 3 में यानी कि जो अब राउंड आने वाला है उसमें इसको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला, नो अपग्रेडेशन, यानी कि जो सीट इसको सेकंड में मिली थी वही सीट थर्ड में भी है। सिंपल, ये भी क्या करेगा, इसके बाद काउंसलिंग यहाँ पे होगी एंड। बड़ी आसान बात है। स्टेट वैकेंसी कैसे अलग है इससे ये भी बताता हूं मैं भी, और स्टेट्स पे इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे वो भी बताता। 3 केस अपन ने लिए, एक वो ग्रेजुएशन कैसा करना, अगर इसके लिए आपकी और कोई जानकारी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल सेकंड वाले कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं है, जो कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिला उससे और बेटर कॉलेज उसको सीट अलॉट हुई है राउंड 3 में। राउंड 3 में इस केस में वो वाला जो कैंडिडेट है, वो वाला कैंडिडेट स्टेट वैकेंसी में नहीं जाएगा, सेम स्टेट वैकेंसी में नहीं जाएगा, ना एमसीसी के ना उसके स्टेट के। सिंपल। तो ये जनरली थर्ड राउंड जो रहता है वो लॉक राउंड रहता है, आखिरी राउंड रहता है। नॉकआउट, यहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं मिला तो स्टे में जाओ, अगर मिल गया तो काउंसलिंग करो, आगे बढ़ो। तो ये कुछ हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. I am ex-Bansal Kota and ex-Bakliwal faculty. I am director and founder at Doctors NEET Academy, सोलापुर, महाराष्ट्र। आज के वीडियो में हम एमसीसी के जो राउंड 3 के रूल्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसकी बात करेंगे थोड़ा शॉर्ट में, कि आगे क्या गलती करने से क्या हो सकता और सीट मिलने नहीं मिलने पे क्या रूल्स है, अपग्रेडेशन के क्या रूल्स है, अगर सीट अपग्रेड होती है तो क्या करना है, सेम अगर स्टेटस राउंड 2 का ही रहता है राउंड 3 में भी तब क्या करना है, ये सब चीज़ों का हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। बेसिकली एमसीसी के राउंड 3 के रूल्स, जिसमें कुछ न्यू रूल्स भी है उसकी भी बात करेंगे अपन। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं आज की डेट तक हर स्टेट के लगभग राउंड 1 राउंड 2 आ चुका है, एमसीसी का राउंड 2 आ गया है, राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स नहीं आया, बट स्टिल चॉइस फिलिंग चालू हुई। अब तक ऐसा कभी नहीं होता था, जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक हम बोल ही नहीं सकते कि कहाँ पे कितनी सीट खाली है और फिर चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करें। अभी तो ये दिमाग के ऊपर की बात है, लेकिन ऐसा ही हुआ है, सीट मैट्रिक्स आया नहीं किधर भी, लेकिन चॉइस फिलिंग धड़ल्ले से स्टार्ट कर दी गई। वो अलग वीडियो में अपन उसके बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। चलिए, तो अपन एक केस सिनारियो लेके शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि एमसीसी के राउंड 3 में क्या होने वाला। तो मैं अब यहाँ पे इसको आसान कर देता हूं एक एग्जांपल के साथ। अपन बात करने वाले हैं एमसीसी यानी कि ऑल इंडिया कोटा जिसको बोलते हैं, उसके राउंड 3 के रूल्स के बारे में। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से प्रोसीड करते हैं। अभी मान लो एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए। इस कैंडिडेट को क्या हुआ, एमसीसी के राउंड 3 में एक सीट अलॉट हुई, फ्रेश सीट। कौन सी सीट है ये, फ्रेश, मतलब इसको पहली ही बार अलॉट हुई, अब तक इसको अलॉटमेंट नहीं हुआ। सिंपल, ये आगे जाके उस सीट को ज्वाइन करेगा, इसने ज्वाइन किया और इसकी काउंसलिंग जो है वो अब एंड होगी। मैं आगे ये स्टेट से कैसा मिलता जुलता कंसेप्ट है, स्टेट की काउंसलिंग पे इसका क्या इम्पैक्ट है उसकी भी बात करने वाला हूँ। ओके, तो फाइनली इसने इसकी काउंसलिंग को एंड कर दिया। अभी अपन समझते एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट बी। इस कैंडिडेट को एमसीसी के, ध्यान से सुनना, एमसीसी के राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी। यहाँ पे एमसीसी के राउंड 3 में यानी कि जो अब राउंड आने वाला है उसमें इसको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला, नो अपग्रेडेशन, यानी कि जो सीट इसको सेकंड में मिली थी वही सीट थर्ड में भी है। सिंपल, ये भी क्या करेगा, अब इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, इसकी भी काउंसलिंग हो जाएगी एंड। इसको जो सेकंड राउंड में सीट मिली थी वही सीट इसकी फाइनल सीट मानी जाएगी, बिकॉज नो अपग्रेडेशन का केस है, कोई अपग्रेड नहीं हुआ। ओके, अभी है कैंडिडेट 3 और कैंडिडेट सी। मान लेते हैं कि इसको एमसीसी के राउंड 2 में सीट मिली, ध्यान से सुनना है, दो केस थोड़े अलग है। एमसीसी के राउंड 3 में इसको, जहां पे इसको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला था स्टूडेंट बी को, इसको सीट अपग्रेड मिल गई, इसको जो है तो सीट अपग्रेड हो गई इसको। ये भी क्या करेगा, जहां पे अपग्रेड हुई उस वाले कॉलेज में जाएगा, इसकी भी काउंसलिंग एंड। तो बेसिकली फाइनली तीनों कैंडिडेट की काउंसलिंग यहाँ पे हो गई एंड। बड़ी आसान बात है। स्टेट वैकेंसी कैसे अलग है इससे ये भी बताता हूं मैं भी, और स्टेट्स पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो भी बताता। 3 केस अपन ने लिए, एक वो कैंडिडेट जिसको राउंड 3 के अंदर ही सीट मिली थी, फ्रेश अलॉटमेंट बोलते हैं इसको, उसने सीट लिया, उसकी काउंसलिंग एंड। दूसरा कैंडिडेट, उसको सीट राउंड 2 में मिली थी बट राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुई, उसने अपनी जो सीट पहले वाली थी उसी पे एडमिशन उसका रहा, उसकी भी काउंसलिंग हो गई एंड। एंड फाइनली कैंडिडेट 3 जिसको राउंड 2 में सीट मिली थी, राउंड 3 में चल के उसको अपग्रेडेशन मिला यानी कि अलग कॉलेज मिला, उसकी भी काउंसलिंग हो गई एंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मोमेंट पे, स्टेट और ऑल इंडिया, इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा।
अभी अपन समझते हैं इन तीनों में से कैंडिडेट जो अभी देखे थे हमने ए, बी या सी, इनके लिए स्ट्रे वैकेंसी के रास्ते बंद हो गए, स्ट्रे वैकेंसी के रास्ते बंद हो गए। अब मैं अपने आप को बड़ा क्लियर करता चलूं, चाहे वो स्ट्रे वैकेंसी एमसीसी का हो यानी कि ऑल इंडिया कोटा का, उसमें भी वो अपग्रेड नहीं कर सकते, स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही अपने स्टेट के खुद का उनका जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट पंजाब से है तो वो ना अब स्टेट के ना ही एमसीसी के कोई भी स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकता है, वो स्ट्रे वैकेंसी के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। सिंपली क्या होता है, जब थर्ड राउंड की अलॉटमेंट होती है उसके बाद एमसीसी एक लिस्ट जारी करता है कैंडिडेट की और हर स्टेट को भेज देता है कि अब इन लोग को स्टेट के भी स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, बिकॉज इनकी काउंसलिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा था इस तरीके से इनकी काउंसलिंग एंड हो गई। क्लियर। अब मान के चलते अपन थोड़ा सा अलग केस सिनारियो, जहां पे कैंडिडेट को मिली है, ध्यान से सुनना, कैंडिडेट को मिली है उसके खुद के स्टेट में, एमसीसी की नहीं बात कर रहा मैं, उसके खुद के स्टेट के 85% कोटा से उसको सीट अलॉट हुई है राउंड 3 में, राउंड 3 में। इस केस में वो वाला जो कैंडिडेट है, वो वाला कैंडिडेट स्टे वैकेंसी में नहीं जाएगा, सेम स्टे वैकेंसी में नहीं जाएगा, ना एमसीसी के ना उसके स्टेट के। सिंपल। तो ये जनरली थर्ड राउंड जो रहता है वो लॉक्ड राउंड रहता, आखिरी राउंड रहता, नॉकआउट। यहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं मिला तो स्टे में जाओ, अगर मिल गया तो काउंसलिंग एंड करो और आगे बढ़ो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। यहाँ पे अमाउंट फॉरफिट होने का ज्यादा चांस रहता है गलती करने के बाद, तो ये रूल्स को ध्यान से समझना, अपने को जो हिसाब से अलॉटमेंट हुई है, अपग्रेडेशन ये कैसा करना, अगर इसके लिए आपकी और कोई जानकारी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल सेकंड वाले कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं है, जो कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिला उससे और बेटर कॉलेज की उम्मीद है, या अब तक राउंड 3 में, सॉरी राउंड 1 और राउंड 2 में आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुई बट आपका रैंक थोड़ा सा क्लोज रैंक है, तो इसके लिए भी एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट से ज्यादातर जनरली देखा गया है कि एमसीसी के राउंड 2 और राउंड 3 में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो अगर प्रेफरेंस लिस्ट आपकी अच्छी है तो यस बिल्कुल वहां पे चांस बनता है। तो आपको अगर ऐसी और कोई भी जानकारी चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड और एनीथिंग रिलेटेड विद काउंसलिंग, आइदर ऑल इंडिया काउंसलिंग दैट इज एमसीसी और योर स्टेट काउंसलिंग, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। जैसा हर बार बोला हूं कि बजाय अगर कभी आपका मैसेज, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, अगर मैसेज सीन नहीं होता है तो प्लीज प्रीफर कॉल ओवर मैसेज से ज्यादा आप कॉल को प्रेफरेंस दो, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, वीडियो नहीं लाने का भी मेरा मकसद यही था कि अगर वीडियो के पीछे जाता था मैं तो एक वीडियो के लिए, जैसा पहले भी बताया हूं कि आधे घंटे के वीडियो के लिए लगभग 3 घंटे का टाइम लगता है और उसके लिए फिर पूरे दिन भर की तैयारी। तो इससे अच्छा हमने ये सोचा था कि काउंसलिंग के रूल्स ये सब तो हमने काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही बता दिए, तो हमने ये जो 1 महीना निकाले ये सिर्फ आपके कॉल्स और मैसेजेस के आंसर करके ही निकाले। तो इसी तरीके से अगर आपका और कोई भी डाउट है, सो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। जो न्यू लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, इस नंबर पे बेसिकली आपने अपना जो बेसिक चीज है क्या क्या है वो आपका स्कोर कार्ड यानी कि आपका रिजल्ट, उसके बाद आपकी कैटेगरी, मीट में भी SC ST OBC, और आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इतनी चीजें आपने व्हाट्सअप करना है, तो हमारी टीम में से कोई भी आपको असिस्ट कर लेगा। चलिए मिलते हैं अपन इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।